गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो सब केमती अच्छे स्टूडेंट। तो तुम सैंपल पेपर सब देखुच तो कौ टाइप क्वेश्चन आसूची तो सब चैप्टर देखुच केमिस्ट्री के 35टा तुम एमसीक्यू आसूला। तो सही हिसाब से एमसीक्यू बहुत इंपोर्टेंस देवा पड़ो। ई चैप्टर वाइज सब सब्जेक्ट तुमको एमसीक्यू को बहुत स्ट्रेस देवा पड़ो कहीं एमसीक्यू रे मैक्सिमम मार्क अच्छे बुझल। तो चलो स्टूडेंट आम एमसीक्यू सीरीज को आगू बढ़ेवा। तो आज आम केमिस्ट्री पॉलीमर चैप्टर एमसीक्यू किसी करी तो किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू अच्छी जोटा कि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपोर्टेंट बुझल स्टूडेंट। तो तुम ये वीडियो ही तुम एमसीक्यू देखिए आराम से प्रिपेयर करके निजको जापर है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करिए आज एमसीक्यू। तो पॉलीमर चैप्टर देखो स्टूडेंट तो मैक्सिमम पॉलीमर चैप्टर कंप्लीटली थियोरेटिकल तो ये किसी अंडरस्टैंडेबल नहीं तो सब जिन तुमको मन रखा पड़ो है। तो कंप्लीटली थियोरेटिकल चैप्टर है। तो तुमको ये मन रखी जा पड़ो कौ टाइप पॉलीमर कौ टाइप सेलुलोस कौ टाइप तुम बेकलाइट कौन हाई डेंसिटी पॉलीमर कौन सेलुलोस कौन तो सब जिन तुमको ये मेमोराइज करा पड़ो है। तो चलो स्टूडेंट आज स्टार्ट करवा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ द नेचुरल पॉलीमर तो ये सब भर नेचुरल पॉलीमर कौटा बुझल। तो कहे प्रोटीन ना सेलुलोज ना रबर है ना ऑल ऑफ दिस। तो आम जानते स्टूडेंट प्रोटीन हो सेलुलोज हो कि रबर हो ऑल ऑफ आर कमिंग अंडर नेचुरल पॉलीमर। तो आम आंसर होची डी ऑल ऑफ दिस आर नेचुरल पॉलीमर है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल प्रोडक्ट इज नॉट ए पॉलीमर तो ये तीनटा भितर चार्टा ऑप्शन भितर डीएनए सेलुलोज एटीपी और यूरिया तो चार्टा भितर कोटा व्हिच वाज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर इज व्हिच इज द फॉलोइंग इज द नेचुरल प्रोडक्ट is not a polymer natural product but not polymer। तो ATP is our natural product but not polymer कुछ बोला स्टूडेंट। नेक्स्ट आस प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ डैश तो प्रोटीन को टाइप रो पॉलीमर है ग्लूकोज ना टेरिप्थैलिक एसिड ना एमिनो एसिड ना नन ऑफ दिस है। तो आम जानते स्टूडेंट प्रोटीन को टाइप रो पॉलीमर एमिनो एसिड रू डिराइव हुए प्रोटीन को आम एमिनो एसिड रू डिराइव करूँ तो एमिनो एसिड रो पॉलीमर सेटा है। नेक्स्ट रेयन इज डैश कि रेयन इज डैश सिंथेटिक प्लास्टिक नेचुरल रबर नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क बुझल। तो रियन कौन आम स्टूडेंट आर्टिफिशियल सिल्क रियन कौन वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क बुझल स्टूडेंट। नेक्स्ट आस नेचुरल सिल्क इज डैश तो व्हिच वन इज ये चार्टा ऑप्शन भितर कोटा होची तुमरा नेचुरल सिल्क देखिबा हम है। तो पॉलिस्टर ना पॉलीअमाइड ना पॉली एसिड ना पॉलीसैकेराइड है। तो आम जानचु नेचुरल सिल्क कौन स्टूडेंट आमर पॉलीअमाइड तो पॉलीअमाइड होची आमर कौन नेचुरल सिल्क बुझल। इट इज ए काइंड ऑफ ए नेचुरल सिल्क दैट इज ए पॉलीअमाइड बुझल। नेक्स्ट आस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन दी स्टूडेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिनियर पॉलीमर तो ये चार्टा भितर कोटा लिनियर पॉलीमर नुहे है। तो बेकलाइट पॉलीमर सेलुलोज हाई डेंसिटी पॉलीथिन है। तो व्हिच वन इज नॉट ए लिनियर पॉलीमर तो आम जानते स्टूडेंट बेकलाइट होची कौन क्रॉस पॉलीमर तो इट इज नॉट ए लिनियर पॉलीमर तो आंसर इज तुम बेकलाइट और बिट ए है। नेक्स्ट आस नाइलॉन 66 बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ डैश है। तो नाइलॉन 66 को क्लास को बिलोंग करे बुझल स्टूडेंट एडिशन पॉलीमर ना कंडेंसेशन पॉलीमर ना एडिशन होमोपॉलीमर ना कंडेंसेशन हेट्रोपॉलीमर। तो आम जानचु नाइलॉन 66 कौन कंडेंसेशन पॉलीमर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर कॉम्बिनेशन कौन कौन तुम हेट्रोपॉलीमर है। नेक्स्ट आस 8 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोसेटिंग पॉलीमर तो व्हिच वन इज ये चार्टा ऑप्शन भितर व्हिच वन इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर बुझल स्टूडेंट थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो पॉलीथिन ना पीवीसी ना ये नियोप्रिन और बेकलाइट तो आम जानते स्टूडेंट थर्मोसेटिंग तो कौन आम नियोप्रिन होची हमर थर्मोसेटिंग पॉलीमर बुझल। चलो नेक्स्ट आगु आस नेक्स्ट कौन देछि व्हिच इज नॉट ए ट्रू अबाउट पॉलीमर तो को स्टेटमेंट चार्टा स्टेटमेंट देछि व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कोटा सत नुहे है। पॉलीमर डू नॉट कैरी एनी चार्ज तो ये तो फॉल्स है। पॉलीमर डज कंटेन चार्ज पॉलीमर हैव हाई विस्कोसिटी दैट इज आल्सो ट्रू पॉलीमर स्कैटर लाइट तो पॉलीमर लाइट भी स्कैटर करे पॉलीमर हैव लो मॉलिक्युलर वेट तो ये रॉन्ग अच्छे कहीं पॉलीमर कौन हाई मॉलिक्युलर वेट थाए है। तो ग्रुप डी हो सॉरी ऑप्शन डी होची हमरा रॉन्ग है। तो दैट इज योर आंसर है कहीं पचारला व्हिच वन इज नॉट राइट व्हिच वन इज नॉट ट्रू पचारला है। चलो नंबर 10 को आस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोपॉलीमर व्हिच वन इज नॉट ए बायोपॉलीमर बुझल स्टूडेंट प्रोटीन रबर सेलुलोज और आरएनए। तो आम जानचु रबर इज नॉट ए बायोपॉलीमर बुझल स्टूडेंट रबर इज नॉट ए बायोपॉलीमर है। नेक्स्ट आस प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ डैश तो प्रोटीन इज ए व्हिच टाइप्स ऑफ पॉलीमर बुझल स्टूडेंट प्रोटीन इज ए व्हिच टाइप्स ऑफ पॉलीमर है।
ग्लूकोज टेरेप्थालिक एसिड एमिनो एसिड और नॉन ऑफ दिस। तो आम जानछे प्रोटीन कोथरे डिराइव हुए एमिनो एसिड रो हमर प्रोटीन डिराइव हुए हैला। नेक्स्ट पॉलीमर्स आर डैश माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल्स सब माइक्रोमोलिक्यूल्स और नॉन ऑफ दिस। तो पॉलीमर्स आर कौन मैक्रोमोलिक्यूल्स सब मॉलिक्यूल्स आर कौन पॉलीमर्स आर कौन मैक्रोमोलिक्यूल्स हैला। तो दैट इज आवर ऑप्शन बी हो हमर आंसर हैला। नेक्स्ट आस 13 नंबर 13 ए पॉलीमर इज फॉर्म्ड व्हेन सिंपल केमिकल यूनिट combine to form long chain combine to form helical chain break up or become round है। तो पॉलीमर फॉर्म होगा पाई सिंपल केमिकल चेन सिंपल केमिकल यूनिट को टाइप्स ऑफ रिएक्शन करे बुझ पालो स्टूडेंट। तो दैट इज योर कंबाइन टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। तो आम जान पॉलीमर करने कौन बहुत गुड़ा एटम कंबाइन होकर लॉन्ग चेन क्रिएट करती। तो दैट इज योर आंसर है। नेक्स्ट आस इन एडिशन पॉलीमर मोनोमर्स यूज्ड इज डैश। तो आम एडिशन पॉलीमर कौ टाइप पॉलीमर यूज करूँ अनसैचुरेटेड ना सैचुरेटेड ना बाइफंक्शनल सैचुरेटेड कंपाउंड ना ट्राइफंक्शनल सैचुरेटेड कंपाउंड। तो आम जान स्टूडेंट अनसैचुरेटेड कंपाउंड यूज करूँ आम अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। नेक्स्ट आस 15 तो थर्मोप्लास्टिक एमंग द फॉलोइंग डैश है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या भितर बिलंग करुच्ची बुझिपाल स्टूडेंट थर्मोप्लास्टिक क्या भितर बिलंग करुच्ची बैकलाइट ना पॉलीस्टीरीन ना पॉलीथीन ना यूरिया। तो आम जानछु स्टूडेंट थर्मोप्लास्टिक कौन पॉलीस्टीरीन को बिलंग करुच्ची है। नेक्स्ट आस नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जांपल ऑफ फाइबर है। तो फाइबर एग्जांपल कोटा सिल्क ना डेक्रॉन ना नाइलॉन 66 ना ऑल ऑफ दिस है। तो व्हिच इज द पॉलीमर ऑफ फाइबर है। तो आम जानछु स्टूडेंट तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर ऑफ एग्जांपल ऑफ फाइबर। तो सिल्क भी गोटे टाइप ऑफ फाइबर डेक्रॉन भी गोटे टाइप ऑफ फाइबर और नाइलॉन 66 तो ऑल आर कमिंग अंडर द फाइबर। तो आंसर कौन हम हमर ग्रुप डी सॉरी डी और ऑल ऑफ दिस है। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर कोटा तो आम जानछु स्टूडेंट हमर बैकलाइट होची क्रॉस लिंक पॉलीमर या आगु भी आम गोटे टाइप क्वेश्चन रे देखिथिलु। तो बैकलाइट इज ए कौन क्रॉस लिंक पॉलीमर बुझ पाल। तो बैकलाइट इज आर क्रॉस लिंक कहीं पीवीसी पॉलीथीन और रबर एटा कौन लिनियर लिंक पॉलीमर है एटा हूँ कौन क्रॉस लिंक पॉलीमर है। एबे मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन रो मोनोमर कोटा तो हम जानछु CF2 दैट इज अ टेफ्लॉन है। नेक्स्ट आस ओरलोन इज ए पॉलीमर ऑफ डैश। तो ओरलोन को टाइप्स ऑफ पॉलीमर बुझ पाल स्टूडेंट ओरलोन इज ए पॉलीमर ऑफ डैश। तो ओरलोन को टाइप ऑफ पॉलीमर स्टेरिलिन और टेट्राफ्लोरोइथिलीन विनाइल क्लोराइड और एक्रेलोट्राइल। तो आम जानछु ओरलोन कौन एक्रेलोट्राइल टाइप्स ऑफ पॉलीमर है। नेक्स्ट आस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये चार्टा ऑप्शन भितर कोटा कंडेंसेशन पॉलीमर नुहे है कोटा कंडेंसेशन पॉलीमर नुहे मेलालिन ग्लेप्टाल डेक्रॉन और न्यूप्रिन। तो न्यूप्रिन इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर दैट इज एडिशन पॉलीमर है। नेक्स्ट बैकलाइट इज फॉर्म फ्रॉम फिनाइल बाय रिएक्शन विथ डैश है। तो बैकलाइट प्रोड्यूस होगा फिनाइल क्या रिएक्शन करे आम जानछु बैकलाइट प्रोड्यूस होगा व्हेन बैकलाइट प्रोड्यूस होगा फिनॉल क्या रिएक्शन करे फॉर्माल्डिहाइड। तो फॉर्माल्डिहाइड एटा कोडा अछि देखो ग्रुप डी सो डी होचे हमर आंसर। तो फॉर्माल्डिहाइड और डी होचे हमर आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली यूज्ड एज ए टायर कोट। तो टायर रो कोट देवा पे को टाइप रो पॉलीमर आम यूज करा जाय बुझ पालो स्टूडेंट टेरिलिन ना पॉलीथिलीन ना पॉलीप्रोपाइलिन ना नाइलॉन 6। तो आम जानछु नाउ डेज कौन कर मॉडर्न डेज आम कौन नाइलॉन को यूज कर बुझ पाल स्टूडेंट आगु आम कौन रहा तुम टेरिलिन यूज करा कौन नाइलॉन यूज करा। नेक्स्ट इंटर पार्टिकल फोर्स प्रेजेंट इन नाइलॉन 66 डैश है। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस इन नाइलॉन 66 तो को टाइप इंटर मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स अच्छे इन नाइलॉन 66 दैट इज योर van der Waals फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और नॉन ऑफ दिस है। तो को टाइप्स फोर्स अच्छे आम जानिछु। तो इंटरमॉलिक्यूलर नाइलॉन रे कौन हाइड्रोजन टाइप बॉन्डिंग रोचे है। नेक्स्ट नाइलॉन पॉलिस्टर एंड कॉटन्स आर पोजेस स्ट्रेंथ ड्यू टू डैश। तो नाइलॉन पॉलिस्टर आउ कॉटन रे स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होची ड्यू टू डैश बुझ पालो स्टूडेंट। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग van der Waals अट्रैक्शन और डायपोल डायपोल अट्रैक्शन और नॉन ऑफ दिस है। तो देखो स्टूडेंट नाइलॉन रहा पॉलीमर रहा कॉटन रहा ये कौन अच्छी लॉन्ग पॉलीमर एगुड़ा। तो लॉन्ग पॉलीमर जनरली कौन हुए van der Waals अट्रैक्शन हम कौन हुए van der Waals अट्रैक्शन है। चलो नेक्स्ट आस कैप्रोलैक्टम पॉलीमर टू गिव है कैप्रोलैक्टम पॉलीमराइज टू गिव। तो कैप्रोलैक्टम को हम कौन कर पॉलीमराइज कर तो सी कौन दौर आफ्टर पॉलीमराइजेशन। तो सी कौन दौर स्टूडेंट आमर नाइलॉन 6 आमर कौन दौर नाइलॉन 6 है।
तो देखो स्टूडेंट ये था तुम पॉलीमर चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ा है ये आम पॉलीमर चैप्टर। तो वीडियो को ध्यान से देख आउ 1 बाय 1 सब एमसीक्यू करके जाओ। या पर आम नेक्स्ट चैप्टर वीडियो अपलोड करवा बुझिपाल स्टूडेंट। तो आम फिजिक्स वीडियो भी फिजिक्स न्यूमेरिकल भी अपलोड करवा। तो सही हिसाब से 2 मार्क्स 3 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन भी आम अपलोड करदे बुझिपाल स्टूडेंट। तो तुम सही सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए निजक प्रिपेयर कर आउ बिट बाय बिट सब सॉल्व करके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सही हिसाब से प्रिपेयर होकर एग्जाम को जाओ बुझिपाल स्टूडेंट। हाथ में जी टाइम अच्छे प्रॉपर्ली यूज कर तो सही हिसाब से देखो तुम आराम से भल मार्क स्कोर कर। तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो आउ थे देखा गोटे नुआ टॉपिक को लेकिन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।